सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं आज की हिंदी की कक्षा में। तो अभी आपने पहले हमारा जो ये आज का जो वीडियो है ये है प्रश्नोत्तर भाग 2, क्योंकि भाग 1 में हमने पहले 2 प्रश्न आपको हल करवाए थे और आपको एक प्रश्न घर से करने के लिए दिया था। तो आज है प्रश्नोत्तर भाग 2, नन्हा फनकार। तो देखिए आपके रिमझिम में पीछे हेडिंग दिया है कहानी से। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। दखल अंदाजी यानी दखल देना, किसी काम में टांग अड़ाना। तो जब अकबर केशव से बात कर रहे थे तो एकदम से पहरेदार आया और उसने केशव को डांट कर बोला कि हुजूरे आला के सामने बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, चल उठकर सलाम कर। तो अकबर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये दखल अंदाजी पहरेदार की। तो क्यों नहीं अच्छी लगी, चलिए देखते हैं। अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। अब देखिए, जब ये तो हुआ प्रश्न का उत्तर हमारा कि इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो केशव से आराम से, इत्मीनान यानी आराम से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में और विस्तार से यानी कि और ज़्यादा जानना चाहते थे। अब जब पहरेदार ने बीच में आके टोक दिया तो अब केशव को जब ये पता चल गया कि उसके सामने खड़े जो व्यक्ति हैं वो बादशाह अकबर हैं, तो अब वो औपचारिकताओं में पड़ने लगा और उनसे थोड़ा सा घबराने भी लगा बात करने में। जबकि पहले वो एक आम इंसान की समझकर उनसे अच्छे से खुलकर बात कर रहा था और अपने अपने हुनर पर घमंड भी जता रहा था। लेकिन अब क्या है, अब उसको डर लगने लगा कि कहीं बादशाह अकबर मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, मुझे दंड ना दे दें, ये सोच के। तो अकबर को यही बात उसकी पहरेदार की अच्छी नहीं लगी क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं उनको भी ये लगने लगा था कि अब केशव उनसे इतना खुल के बात नहीं कर पाएगा। तो प्रश्न का उत्तर है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। तो उत्तर है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। तो यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब क्या है, किसी प्रतिष्ठित यानी कि जो बहुत ही प्रतिष्ठावान हो, जिसका सब लोग आदर करते हैं। प्रतिष्ठावान व्यक्ति वो होता है जिसको हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है या हर जगह उसको आदर दिया जाता है। और प्रभावशाली, जिसका इतना प्रभाव हो कि सब लोग उसे जानते हो कि ये फला आदमी है। तो प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। प्रश्न नंबर 4 आपको समझ आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो देखिए, मतलब आप पशु पक्षियों की आवाज़ों से या पशु पक्षियों से बहुत सारी चीज़ों की तुलना की जाती है जो हम मनुष्यों से की जाती है। तो उस जैसे खरगोश की सी कातर आंखें, कातर यानी चंचल, खरगोश की आंखें एकदम इधर उधर होती रहती है, यानी कि इतनी चंचलता से वो अपनी आंखों को इधर उधर करता है। तो इसका मतलब, इसका खरगोश की आंखों से किसकी तुलना की जाती है, चंचलता की। खरगोश की सी कातर आंखें। तो देखिए अब आगे और पशु पक्षियों से, जैसे हिरन जैसी चाल, किसी की चाल बहुत अच्छी होती है तो उसे कहते हैं हिरन जैसी चाल है उसकी। तो और कौन से पशु पक्षी ऐसे हैं जिनसे तुलना की जा सकती है। तो जैसे कोयल जैसी आवाज़, अगर किसी मनुष्य की आवाज़ बहुत मीठी होती है तो उसे कहते हैं कोयल जैसी मीठी आवाज़ है। ऐसे ही अगर कोई बहुत तेज़ बोलता है तो उसे कहते हैं शेर जैसी दहाड़। अब कोई बहुत सीधा साधा व्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं गाय जैसी सीधी या गाय जैसा सीधा। ऐसे ही घोड़ा जैसा अड़ियल, यानी घोड़ा जब अड़ जाता है अपनी बात पे तो वो किसी की नहीं सुनता, तो घोड़ा जैसा अड़ियल। ऐसे ही हाथी जैसी मस्त चाल, जैसे हाथी को, जब हाथी चलता है तो उसको कुछ पता नहीं होता कि रास्ते में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, वो अपने रास्ते चलता जाता है, तो कहते हैं हाथी जैसी मस्त चाल। तो देखिए कोयल से मीठी आवाज़ की तुलना की जाती है, कोयल जैसी आवाज़।
शेर जैसी दहाड़, भारी आवाज़ की तुलना शेर से की जाती है, शेर जैसी दहाड़। अगर कोई बहुत सीधा साधा व्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं गाय जैसा सीधा या गाय जैसी सीधी। घोड़े जैसी अड़ियल, यानी घोड़े जैसी अड़ियल, यानी कि जो घोड़ा अगर अड़ जाए तो वो फिर वो चलता नहीं है, चाहे उसे कितना भी मार लो। तो यानी कि अपनी बात पे कोई अड़ जाए और अब जिद्दी जो होता है तो घोड़ा जैसा अड़ियल बोलते हैं उसे। हाथी जैसी मस्त चाल, यानी हाथी जैसे मस्त होकर चलता है, रास्ते में कोई भी उसके पैरों के नीचे आए उसे पता ही नहीं चलता, तो हाथी जैसी मस्त चाल, यानी कि अपने मज़े में मस्त होकर जो चलता है उसे कहते हैं हाथी जैसी मस्त चाल। तो ये कुछ जानवरों से मनुष्यों की तुलना की जाती है। तो आगे प्रश्न नंबर 6 है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? उत्तर है, केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनके लिए वे कार्य करना अधिक ज़रूरी है। अब देखिए, केशव ने जब अकबर ने केशव से कहा कि वह भी नक्काशी सीखना चाहते हैं तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। संदेह भरी यानी कि केशव को संदेह था कि क्या ये वाकई सीखना चाहते हैं। तो उत्तर है कि केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से उसे लगता था या उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, क्योंकि बादशाह को पूरे राज्य के बारे में सोचना है, पूरे राज्य में देखना है कि सब व्यक्ति अपने काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़कें, ये सब अल्टीमेटली अंततः तो बादशाह की ही जिम्मेदारी है। बाकी बादशाह ने बहुत सारे लोग इन कामों के लिए जो है नियुक्त किए होते हैं, लेकिन फिर भी अंत में सारी चीज़ों का जो अंत में निरीक्षण करना होता है वो बादशाह को ही करना होता है। तो केशव को लग रहा था कि बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो इनके लिए बादशाह के लिए वे कार्य करना अधिक ज़रूरी है, ना कि नक्काशी सीखना। इसीलिए केशव को थोड़ा सा संदेह हो रहा था। प्रश्न नंबर 7 है, केशव 10 साल का था। केशव 10 साल का था, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो उत्तर है, अब देखिए, छोटी उम्र में बच्चों को काम करने के लिए मना किया जाता है और इसके लिए हमारे देश में कानून भी बना हुआ है कि 14 साल से कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता सिवाय पढ़ने के। उनको पढ़ने के लिए भेजा जाएगा स्कूलों में, ना कि किसी काम में। तो अब उत्तर इसका इसीलिए ये पूछा है कि क्या ये सही है कि ऐसे कामों से उनको जोड़ा जाए। तो देखिए उत्तर, इस उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र में काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है, अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अब देखिए, अगर इतनी छोटी उम्र में बच्चे काम से जुड़ जाएंगे तो उन्हें पढ़ने लिखने का और खेलने कूदने का टाइम नहीं मिलेगा, और जो बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो बचपन में ही होता है, 14 साल की उम्र तक ही होता है। और 14 साल की उम्र में ही बच्चे अगर एक जगह बैठ के कोई काम करने लगेंगे तो उनका जो शारीरिक विकास है, उनकी जो बॉडी, उनका जो शरीर है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उनको इन कामों से दूर रखा जाता है और केवल खेलने कूदने और पढ़ने के लिए कहा जाता है, ताकि उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो 14 वर्ष की उम्र तक हो जाता है वो अच्छे से हो सके, और उसके बाद उन्हें पढ़ने का और इसके साथ ही साथ उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर भी मिलना चाहिए, ताकि वो आगे चल के अब भविष्य में कुछ अच्छा काम कर सकें। अगर बचपन से इन कामों में पड़ जाएंगे तो वो उतने अच्छे से भविष्य में अपने काम कर भी नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो उत्तर। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। केशव सबसे यही कहता होगा कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सीखने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा।
उन्होंने मुझसे काम जारी रखने को कहा ताकि कारखाने खुलने पर वो मुझे काम पर रख सकें। वे मुझसे बड़े प्रभावित थे। अब देखिए केशव ने जो सब लोगों से अब बार बार वो अपनी बादशाह से हुई मुलाकात के बारे में बता रहा था, तो क्या क्या कहा होगा कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए हैं, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की और वो उन्होंने मुझसे नक्काशी सीखने को भी कहा, जबकि मुझे तो बादशाह की ऐसी इच्छा पर बहुत हैरानी हुई। फिर भी मैंने उन्हें नक्काशी का काम सिखाया और उस दौरान बादशाह ने मुझे जी हुजूर कहकर भी बुलाया और मुझसे कहा कि वो मैं अपना सीखने का ये नक्काशी का काम जारी रखूं। और बादशाह अकबर कारखाने खोलने वाले हैं आगरा में, और तब वो मुझे अपने कारखाने में काम पर रखेंगे। और वो मुझसे बहुत प्रभावित हुए। तो केशव बार बार सबको यही बात बता रहा था। तो बच्चों, ये आशा है कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो के माध्यम से और PDF के माध्यम से भी भेज दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं की है, जिन बच्चों ने आज लाइव क्लास अटेंड नहीं की है, उनके लिए वीडियो भी भेज दिया जाएगा और PDF भी भेज दिया जाएगा। और इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है, और वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर उसके बाद ही आपको प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। और पहले वीडियो को अच्छे से देखकर समझें और उसके बाद इन प्रश्नों को सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखें। तब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल।